आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि प्रतिष्ठित आत्मा क्या है। यह प्रतिष्ठित आत्मा आगमों में प्राय नहीं मिलती है और ये दादा भगवान की नई खोज है। वैसे आत्मा के कुल 23 नाम जो हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं, और आत्मा चेतन तत्व होता है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। यह जो है प्रजनन करती है, ग्रोथ करती है, फीलिंग करती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, इसमें संवेदना होती है। ऐसे 9 तरह के कैरेक्टरिस्टिक हमारे आगमों में बताया गया है, जिसको विज्ञान ने कॉन्शियसनेस के नाम पर स्वीकार किया है। यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक विज्ञान सम्मत भी है। यह चेतन है और जड़ का विषय अलग है। जड़ और चेतन दोनों से मिलकर के ये संसार चलता है। जड़ है हमारा साधन है, वह गलन मिलन धर्मा है, वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। टूटता है, जुड़ता है, मिट्टी हुई, फिर वो अगली बार सोना हो गया, फिर अभ्रक हो गया, बोर्डल हो गया। ऐसे 116 तरह के तत्व जो है एक के बाद एक बदलते रहते हैं, जिसको हम पर्याय कहते हैं। उत्पाद होता है, वह होता है। और इसका सूक्ष्मतम रूप परमाणु वह भी इटरनल है। और चेतन तो अनादि अनंत काल से जो इटरनल है। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता है। और दोनों में जो मेन भेद है चेतना का, एक में चेतना है, दूसरे में चेतना नहीं है, तो फिर उसमें हिंसा हिंसा की कोई बात ही नहीं होती है। वो तो साधन बनने की योग्यता रखता है, साध्य नहीं बन सकता। क्योंकि चेतना होगी वही हाथ हिलाने की ताकत देगी, बोलने की ताकत देगी, मन वचन काया की सब तरह की क्रिया समस्त जीवित प्राणियों को देने की ताकत देगी। वो है तो सब कुछ है। आत्मा नहीं है तो हम मुर्दे हैं, जलाने योग्य हैं। तो भाई और बहनों, हम बताना चाहते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा क्या है। देखिए, मूल स्वरूप की आत्मा जो अज्ञानता रहित है, जो मुक्ति में रहती है, अशरीरी होती है, वो तो मूल द्रव्य आत्मा होती है। और वही मूल द्रव्य आत्मा हमारे भीतर है। लेकिन अज्ञानता रूपी बादलों के कारण, पर्दों के कारण वो ढकी हुई है, प्रकट नहीं होती है। जब प्रकट होकर के आत्मा शुद्ध हो जाती है तो फिर वो जड़ के साथ में नहीं रहती है। शरीर रूपी जड़ को छोड़ करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो अब सवाल हो गया कि एक तरफ तो मूल आत्मा अक्रिया है, उसकी केवल हाजिरी है। वो हाजिरी देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करती है। और हाजिरी नहीं है तो ये मुर्दा है। उसकी हाजिरी बिना इसको कैसे बुलाएंगे, कैसे बात कराएंगे, कैसे चीत कराएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी अक्रिया मूल आत्मा द्रव्य आत्मा की हाजिरी हो गई है। अब रहा सवाल कि जब वो हाजिरी है और ये जो शरीर है हमारे, इस शरीर के अंदर 3 कंपोनेंट्स मेन है। मूल आत्मा, उसकी हाजिरी मस्ट है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए हमने उनको विराजमान कर दिया और
उसके बाद में ये जो शरीर हमको दिखाई देता है, मन वचन काया रूपी ये शरीर पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। हिसाब का कोई माध्यम चाहिए, तो ये हिसाब का माध्यम है, कोई लेना है, कोई देना है, या कोई पुण्य है, पाप है, कोई सेवा देगा, कोई सेवा लेगा। ये सारा हिसाब जो है, ये हिसाब हमारे इस शरीर के द्वारा होता है। तो ये शरीर का काम होता है, और शरीर का मात्र जो है वह शरीर का काम यही है कि जो है ये भुगतान हुआ और ये चला जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा जो है जड़ पदार्थ तो अलग हो गया और हमारा चेतन पदार्थ हो गया, फिर ये दोनों जुड़े कैसे? मुख्य बात पे मैं आता हूँ। एक तरफ तो हमारा चेतन तत्व है, दूसरी तरफ हमारा जड़ तत्व है, दोनों के अलग अलग डिफाइंड वर्क है। तो ये दोनों जुड़े कैसे? ये दोनों जुड़े मिश्र चेतन से, जो कि न तो चेतन है न जड़ है, मिश्र चेतन है, वो फेविकॉल है। और ये मिश्र चेतन ही प्रतिष्ठित आत्मा है। हमारा जितना एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है काम करने वाली, देखिए राष्ट्रपति होता है सरकार में, वो तो सिर्फ एक जो है साइनिंग अथॉरिटी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, सरकार होती है, यानी हमारी जो है वो संसद और राज्यसभा होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और वही सब नीचे को निर्देश देती है, और कार्यपालिका वगैरह जितना भी है वो रूल वो बनाती है, वो गवर्निंग बॉडी वो होती है। तो अब जो है हमारा सब काम करने वाली, सब काम का मतलब क्या? रियल पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ, और हमारे भाव का काम, और उसके बाद हमारा चार्ज है, डिस्चार्ज है। और ये भाव का जितना काम करता है, एक अंतःकरण बनता है, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, हम देहाध्यास कहते हैं, वो सारा भाग होता है प्रतिष्ठित आत्मा। हम प्रज्ञा की बात करते हैं कि ज्ञान के बाद में हमारी आत्मा से एक भाव सत्ता बाहर निकल करके और वह मोक्ष जाने तक मॉनिटर करती है, यानी हमारी प्रज्ञा है, ये मोक्ष की प्रतिनिधि है। एक बार आपको ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु के द्वारा ज्ञान दे दिया, संप्रेषित कर दिया, तो प्रज्ञा जागृत एनलाइटनमेंट हो जाता है। वह जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा तब तक आपका कान पकड़ती रहेगी, और आप कभी भी जो हमारा भुगतान चल रहा है हमारे शरीर के अंदर, मन वचन काया का जो भुगतान है, वो मैकेनिकल आत्मा है और वह ऑटो मोड से चलती है, क्योंकि वो डिस्चार्ज है, वो प्योरली भुगतान का काम करती है, वो चार्ज नहीं कर सकती है। तो वो मैकेनिकल आत्मा है और उसका जो भुगतान चलता रहता है वो ऑटो मोड से चलता। लेकिन हमारे कर्मों का जो है उदय प्रारब्ध का अगर फोर्स इतना होता है कि हम उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, मुक्त नहीं रहते हैं, तन्मयाकार हो जाते हैं, उस वक्त में प्रज्ञा हाजिर होती है, हमारा कान खींच के कहती है तुम्हें इससे मुक्त रहना है, कि तुम्हारी ओथ ली हुई है कि मन वचन काया जो कुदरती रचना उससे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह ज्ञान के समय स्थापित कर लिया जाता है, ये इसकी जो है प्रतिष्ठा कर दी जाती भावों में। वास्तव में कोई द्रव्य रूप नहीं है, भावों के अंदर, यानी हमारी समझ है, हमारी जो बुद्धि है और हमारा ये आर्ट ऑफ द विजन है, उसमें फिट कर दिया जाता है कि मन वचन काया कुदरती रचना है और उससे मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारे को केंद्र में 24 आवर्स जन्म जन्मांतर तक, जब तक ये मुक्त नहीं हो जाते हैं, ये सिद्धांत रखना होता है। ये आर्ट ऑफ द विजन है, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ का एक चरण दिया जाता है, और दूसरा चरण ये होता है कि मन वचन काया कुदरती रचना है, ऑटो मोड से चल रही है, इसमें जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक जैसा भी होता है इसको कुदरती रचना मानो। यानी आपके दुख दर्द हो गया कुदरती रचना, आपके बेटा हो गया
कुदरती रचना आपके पोता हो गया, कुदरती रचना आपको लाभ हो गया, कुदरती रचना आपको जो है नुकसान हो गया, कुदरती रचना। जन्म से मृत्यु तक जो भी घटित होता है ऑटो मोड से, उसको कुदरती रचना देखना जो है, यह देखना, कुदरती रचना देखना, समझना, समझ में फिट होने की बात होती है, भावों का विषय होता है, उसके अंदर क्रिया नहीं है, तो वो मात्र समझना, ये सम्यक तप है और ये मुक्ति का मार्ग है। तो मुक्ति के मार्ग के दो चरण हो गए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा में शुद्ध आत्मा, और मन वचन काया कुदरती रचना है जो कि ऑटो मोड से चलती है। तो ये दो चीज़ें हमारी समझ में फिट हो जाती है और हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। भाई और बहनों, प्रतिष्ठित आत्मा क्या क्या काम करती है? देहाध्यास भी ये करती है, प्रज्ञा का काम भी ये करती है। और देखिए, ये लाइव अहंकार होता है हमारा, वो कर्मों का बंधन करता है, कर्ता भाव बोलते हैं जिसको, ऑनरशिप डूअरशिप रहते हैं। यानी जो बहिर आत्मा है और अभी अकर्ता नहीं बना, उसको ज्ञान नहीं मिला है और अभी ऑनरशिप डूअरशिप का शिकार है, तो ये लाइव अहंकार होता है। वो मैं मेरा का संबंध करके और नए कर्मों का अर्जन करता है। यानी कि वो हमारा जो उदय भाव चलता है उसके साथ जुड़ा ही रहता है, लेकिन उसको जुड़ना नहीं है। किसको नहीं जुड़ना है? जिसकी प्रज्ञा जागृत हुई। अभी प्रज्ञा जागृत नहीं हुई है, इसीलिए बहिरात्मा स्वार्थ की चेतना वाला सामान्य प्राणी जो राग द्वेष चल रहा है, उदय प्रारब्ध, उसके साथ जुड़ करके नया राग द्वेष बढ़ाता है, नया कॉजेज बढ़ते हैं और उससे नई कॉजल बॉडी क्रिएट होती है, जिसको हम चार्ज कहते हैं। अगले जन्म में जाके डिस्चार्ज हो गई। पिछले जन्म में जो चार्ज करके आए वो हमारा डिस्चार्ज चल रहा है ऑटो मोड से। इस जन्म के अंदर हमने चार्ज किया, वो अगले जन्म में जाकर के ऑटो मोड से डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज हमेशा ऑटो मोड से चलती। किसी भी हम जो है मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, उसमें तो चार्जर लगा हुआ होता है, बिजली चाहिए, मोबाइल चाहिए, पिन चाहिए। जब मिली होती है तो उसकी परसेंटेज बढ़ती हुई दिखती है, पूरी एक्टिविटी चलती है। तो वो तो चार्ज के अंदर तो प्रक्रिया चाहिए, डिस्चार्ज में कुछ नहीं करना। डिस्चार्ज हुई बैटरी धीरे धीरे काम लेते लेते ऑटो मोड से जो मोबाइल चलाते हो, जो भी नेट वगैरह पकड़ते हो, जितना लोड उस पर देते हो, क्यों वो ऑटो मोड से डिस्चार्ज होती रहती है। तो पिछले जन्म की मन वचन काया की बैटरियाँ कहिए, स्क्रिप्ट कहिए और फिल्म कहिए जो बना के लेके आए हैं, यानी हमारे भाव कर्म है, वो इस जन्म में द्रव्य कर्म के रूप में जो है वो भुगत लिए जाते हैं। क्योंकि भाव कर्म होता है वो तो हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, और उदय कर्म है वो हमारे द्रव्य कर्म है, वो डिस्चार्ज की, वो भुगतने की चीज़ है। दोनों अलग अलग है, एक तो क्रिएशन, एक तो सृजन है और दूसरा विसर्जन है। दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। भाव कर्म के द्वारा सृजन होता है, चार्जिंग होती है और आयुष्य तक वो चार्ज होता रहता है। और जब हमारा दूसरा जन्म होता है और नया शरीर मिलता है तो उसको कुछ काम मिलना चाहिए। तो वो काम जो है पिछले जन्म का जो चार्ज है, वही उदय प्रारब्ध के अधीन, वही जो है वो हमारे वो डिस्चार्ज के रूप में चलता रहता है। तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, ये क्या करती है कि ये सारा जो लाइव ईगो को मध्य रख करके वो चार्जिंग करता है, और वो चार्जिंग होती रहती है, चार्जिंग होती रहती है। तो वो सारा काम जो है वो लाइव ईगो का होता है, जिसको हम चार्जिंग कहते हैं, और डिस्चार्ज अगले जन्म में ऑटो मोड से होती है। एक तो काम ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि मन वचन काया को हम कुदरती रचना मानते हैं, मानते रहते हैं, मानते रहते हैं, मानते रहते हैं। ये सनातन सत्य है, और ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होने के कारण हमारे नए कॉज नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये सम्यक तप है।
हम तप की भावना, कुदरती रचना मानना एक सम्यक तप है। और हमको जब ज्ञान मिल गया तो हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिल गया। और सम्यक तप जो है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन जब हम वर्तमान के उदय प्रारब्ध के ऊपर जो है उसकी एप्लीकेशन करें, यानी उससे मुक्त रहे। और मुक्त रहने का मतलब है उसको जो है हम कुदरती रचना मानते रहे, मुक्त होते रहे। ये हमारा सम्यक तप है। ये सम्यक तप जीवन भर चलना चाहिए। इस सम्यक तप का इफेक्ट क्या है? ये जो ही सम्यक तत्व स्टार्ट होता है, क्यों ही हमारी अज्ञानता, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर है जिसके अंदर कर्मों का पुलिंदा भरा हुआ रहता है, वो शिथिल होकर के, उसमें से टर्बुलेंस होकर के, और वो सारा जो है कर्म है वह शिथिल होकर के जड़ते रहते हैं, जिसको निर्जरा कहते हैं। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर होता है, दूसरा निर्जरा होता है। संवर का अर्थ होता है कि हमारे कर्मों के आने के द्वार को जो है बंद कर लेना, और निर्जरा होती है कि आत्मा से कर्मों का जड़ना, अलग होना, डिसोसिएशन ऑफ दी कर्मा फ्रॉम दी कॉजल बॉडी और फ्रॉम दी सोल, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम निर्जरा कहते हैं। और सबसे बड़ा संवर क्या है? अपने आप को और दुनिया के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा मानना, ये सबसे बड़ा संवर कहलाता है। प्राणी मात्र को दुख न हो, ये सबसे बड़ा संवर कहलाता है। और किसी को दोषी नहीं मानना, ये संवर कहलाता। किसी के प्रति जो है वो ओपिनियन और अभिप्राय नहीं देना, ये संवर कहलाता है। और जो है किसी के प्रति बुरे भाव न लाना, ये संवर कहलाता है। ये संवर की साधना होने से कॉजल बॉडी गिरती रहती है। यानी ज्यों ज्यों मन वचन काया की प्रवृत्ति को आपने कुदरती रचना माना, तो आपकी कॉजल बॉडी घिसती जाएगी, एक जन्म में, दो जन्म में, तीन जन्म में, और नए कर्म, नए भाव नहीं बढ़ रहे, नई कॉजल बॉडी नहीं हो रही है, नई चार्जिंग नहीं होती, तो पुराना हमारा डिस्चार्ज जो जन्म जन्मांतर का बर्फ की सीला की तरह पड़ा है, वो पिघल करके और सारा पानी हो जाएगा, यानी कॉजल बॉडी जीरो हो जाएगी। फिर ये आत्मा, अगर उसमें एक भी जो है जड़ का परमाणु, मैटर का परमाणु नहीं है, तो वह जो है वो स्वभाव वाली हो जाती है, मूल स्वरूप वाली हो जाती है, और वह शरीर में टिक नहीं सकती है, वो तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, जो हमारा प्रतिष्ठित आत्मा क्या है, एक फंक्शन हमने चार्ज का बताया, दूसरा डिस्चार्ज का बताया हमने, और देहाध्यास की बात होती है जिसको हम अज्ञा कहते हैं, कि वो हमारे जितना भी जो है ये उदय प्रारब्ध चलता है उसके अंदर खो जाना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मैं मेरा करते रहना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पद प्रतिष्ठा, और जो है मेरे जो है वो संबंध सत्ता संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये सब मानते रहना है। ये हमारा कर्मों का बंधन चालू रहता है। ये सब प्रतिष्ठित आत्मा से होता है, जो कि हम लाइव चार्जिंग कहते हैं, और नए कॉज नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब ये शुद्ध भाव है, यानी कि जो हमारा आत्मचिंतन का भाव है, जो हमारा कुदरती रचना मानने वाला भाव है, हमारा वेद विज्ञान ज्ञाता दृष्टा बनना, जुदापन की जागृति करना, ये जो भाव है, ये सारे भाव है हमारे जो है कॉज नहीं पढ़ने के भाव होते हैं। और इससे हमारे जो भाव बनते हैं वो शुद्ध भाव होते हैं, सारे जो हमारी आत्मा के अकाउंट में रहते हैं। यानी कि जब हम चेतना के अकाउंट से जुड़े हुए रहते हैं तो हमारे नए भाव नहीं बढ़ते हैं, और जब हम जड़ का अकाउंट, हमारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है, उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो हमारे नए कर्मों का जो लाइव अहंकार है वह जो चार्जिंग होती रहती है। अब देखिए,
ये चार्जिंग कैसे होती है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में? तो देखिए, इस प्रतिष्ठित आत्मा में एक अंतःकरण होता है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहलाता है। तो देखिए, हमारे जो है मन में कोई भी विचार आया तो वह विचार तो मूल रूप में तो डिस्चार्ज है, लेकिन उस डिस्चार्ज आना का जो हमको मन है वो पैम्पलेट निकालता है कि इस तरीके का विचार आया है। तो वो पैम्पलेट कैसा होता है कि आपने इलेक्शन के समय में देखा होगा कि 4-5 लोग जब खड़े होते हैं तो अपने अपने जो चिन्ह होते हैं उनके पैम्पलेट सबको बांटते हैं कन्वेंसिंग रूप में। तो वह पैम्पलेट है वो मन निकालता है और बुद्धि को दे देती है। बुद्धि एक जज का काम करती है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रही है इन पैम्पलेट्स का क्या करूं। तब जो है वो मन के बाद बुद्धि और फिर मालिक होता है चित्त, हमारे इस ग्रॉस बॉडी का, उसको देती। चित्त एक कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है, वो विजुअलाइज करता है, वो फोटो खींच देता है। तो वो फोटो खींच करके और जैसे हमारे राग द्वेष के भाव आए थे अलग अलग तरीके, उन भावों को जो है प्रेसिडेंट होता है वो हमारा अहंकार होता है, उसको दे देते हैं। तो वो 4-5 जो पैम्पलेट थे उन एक पैम्पलेट के ऊपर वो राष्ट्रपति कहिए या लाइव अहंकार कहिए वो छाप मार देता है। तो छाप मारने से वो मान्य हो जाता है और वैसा भाव पड़ जाता है, वैसा कॉज पड़ जाता है। और ऐसे कॉज इकट्ठे होकर के जीवन पर्यंत जो है वो क्या होता है कि वो जो है हमारा जो भीतरी अंतःकरण है उस पर कर्म का बीज पड़ता है, उस पर कोट लगता है, कोट लग करके वह कर्म बन जाता है। वो भीतरी अंतःकरण होता है, वो भाव कहलाता है। जितना कोट लगा हुआ हमारा विचार होता है वो भाव कहलाता है, और वह जो भाव लगा हुआ कोट है वह कोटेड कर्म कहलाता है। तो वो भाव कर्म होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो कॉजल बॉडी हो जाती है। और अगले जन्म में वही कोटेड जो है भाव कर्म है हमारे द्रव्य कर्म यानी भुगतान वाले हो जाते हैं। यानी पहले जो है वो भीतरी अंतःकरण के बीज पड़ते हैं काहे के, वो जो है हमारे जो है वो वचन के और काया के बीज पड़ते हैं, और वो बाह्य वो भीतरी अंतःकरण कहलाता है। और जब इंसान मर जाता है तो भीतरी अंतःकरण वो बाह्य अंतःकरण करके उदय प्रारब्ध के अंतर आ जाता है। यानी जो बीज पड़ा था हमारे, जो कहना चाहिए हमारे जो विचारों का और शरीर का, वो बीज फिर ये भुगतान हो जाता है, कोट लगा हुआ। तो ये सारा कार्य है वो प्रतिष्ठित आत्मा का होता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा ये सारे कार्य करती है, यानी अज्ञा का काम, प्रज्ञा का काम, और हमारे भावों को चार्ज करने का काम, डिस्चार्ज करने का काम, नए भाव बनाने का काम, ये सारा करते हैं। और नए भाव जो बनते हैं उसका आधार होता है पिछले जन्म का हमारा ज्ञान दर्शन है, उसका डेवलपमेंट, इस जन्म का ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, और जो है हमारे संजोग कैसे है, जो हमको संजोग जो कुदरत देती है, इंटरेस्ट कैसा है हमारा, ये सारी चीज़ें मिलकर के और फिर भाव पड़ते हैं। यानी फिर वो कर्म का बीज बनता है, कोट होता है, भाव पड़ते ही कर्म बन जाता है। तो इसकी सारी इतनी प्रक्रिया है वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है। तो उसके अंदर मूल आत्मा का कोई रोल नहीं है। और जो शरीर एनकाउंटर कब होता है, जब उस प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा डाले हुए भाव नेक्स्ट बर्थ में भोगने की बात आती है, जब ये शरीर की बात आती है। हर जन्म में नया शरीर मिलता है, इसीलिए जो भाव कर्म तो पीछे वाले होते हैं, लेकिन द्रव्य कर्म जो है उसमें से घाती अघाती दो विभाग बन जाते हैं। घाती कर्म तो आत्मा की घात करते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं,
और अज्ञाति कर्म पिछले जन्म में भोग लिए, और इस जन्म के जो है जो हमको नया जो शरीर मिला वो अलग तरह का होता है, तो उसका डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज मात्र अज्ञाति कर्म है। और जो हमारे ज्ञाति कर्म है वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। और जब हम अकर्ता बन जाते हैं तो मोहनीय कर्म डाइल्यूट हो जाता है, और उसके साथ साथ के अंदर भी हमारा ज्ञानावर्णीय, सम्यक ज्ञान से ज्ञानावर्णीय, सम्यक दर्शन से दर्शनावर्णीय, अकर्ता से मोहनीय, ये डाइल्यूट होकर के, और फिर जब ये तीनों ही पूरे खत्म हो जाते हैं, क्षपक श्रेणी होती है, तब इन तीनों के साथ जो चौथा अंतराय धीरे धीरे वो टूटने लगता है। फिर वीतराग बनता है, फिर केवली बनता है, और केवली बनते ही ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय सब टूट जाते हैं। और टूट करके फिर जो उसके बाद में घाती कर्म टूट गए, तो फिर आत्मा ज़्यादा दिन शरीर के अंदर नहीं रहती है। वो जो आयुष्य वगैरह जितने भी शुभ कर्म शरीर से जुड़े हुए रहते हैं, क्यों आयुष्य बाकी होता है, तो वो इरियापति कहलाते हैं कि शरीर से जुड़े हुए शुभ कर्म जो है, जैसे कि हमारा नाम कर्म है, आयुष्य तो है ही है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, जो वेदनीय कर्म, वेदना होती नहीं है जो तीर्थंकर या केवली लोगों के, तो ये नाम और गोत्र कर्म होते हैं, एक शुभ होते हैं, एक समय के अंदर बंदा, दूसरे समय भोगा, और तीसरे समय में वो झड़ जाता है। इस तरीके से आत्मा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है अपने अच्छे भावों के साथ मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति श्रद्धा। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।